हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल में। आज हम इफ़ फंक्शंस के बारे में डिस्कस करेंगे और इफ़ के चार फंक्शंस के बारे में जानेंगे। पहला है इफ़, दूसरा है इफ़ एरर, तीसरा है इफ़ एंड और चौथा है इफ़ एरर। राइट। तो हम देखेंगे कि इनकी ज़रूरत क्यों है और इनको कैसे अप्लाई करना है। तो चलते हैं अपनी वर्किंग शीट में। तो ये हमारी वर्किंग शीट है। इसमें एम्प्लॉयज़ के नाम दिए हुए हैं। ये फुटबॉल है हमारा। फुटबॉल की सेल्स कितनी की एम्प्लॉयज़ ने, क्रिकेट बैट की कितनी सेल्स की है, हॉकी की कितनी की है और टोटल सेल्स की कितनी की है। अब हमें क्यों ज़रूरत है इसकी, क्योंकि अपने को इफ फंक्शन के थ्रू क्यों ज़रूरत है इफ फंक्शन की, क्योंकि हमें इसके थ्रू कमीशन निकालना है। कमीशन निकालना है तीन क्राइटेरिया। जो पहली क्राइटेरिया है कि अगर टोटल सेल्स आर मोर देन और इक्वल टू 3 लाख है तो 5% कमीशन देना है टोटल सेल्स का। अगर दूसरा क्राइटेरिया है कि इफ सेल्स फॉर एनी प्रोडक्ट, मतलब कि किसी भी प्रोडक्ट का सेल, फुटबॉल, क्रिकेट बैट या हॉकी का, अगर 5,50,000 से ऊपर है, इसमें इक्वल टू नहीं है, 50,000 से ऊपर है तो 1% देना है टोटल सेल्स का कमीशन। और अगर सेल्स फॉर ऑल प्रोडक्ट्स इज मोर देन 50,000, अगर सभी की 50,000 से ऊपर है तभी 2% कमीशन देना है। तो चलते हैं अपने पहले क्राइटेरिया के ऊपर। इसको मैं कर देता हूँ बोल्ड, ये वाला, कि अगर 3 लाख से ऊपर सेल्स है तो 5% कमीशन देना है टोटल सेल्स का। तो इसके लिए लिखना पड़ेगा आपको इक्वल्स टू, फिर इफ, फिर ब्रैकेट स्टार्ट। अब ये लॉजिकल टेस्ट पूछ रहा है कि किसके बेस पे आप कंडीशंस डिसाइड करोगे। ठीक है। तो हमारा ये क्राइटेरिया है टोटल सेल्स का, और ये टोटल सेल्स इक्वल्स टू ग्रेटर देन और इक्वल्स टू होनी चाहिए 3 लाख के। ठीक है। तो 3 लाख के अगर ये ग्रेटर देन या इक्वल्स टू, तो क्या करना है, वैल्यू ट्रू, मतलब अगर 3 लाख से ऊपर चली गई तो फिर करना है अपने को 5% इंटू में टोटल सेल्स। टोटल सेल्स कितनी है हमारी, इतनी है इस F3 कॉलम में। फिर कॉमा लगाना है अपने को। कॉमा लगा के करना है वैल्यू इफ फॉल्स, अगर 3 लाख से ऊपर नहीं है तो क्या करना है, फिर भैया नो कमीशन, ब्रैकेट क्लोज, एंटर। और इसको ड्रैग कर देंगे हम लोग लास्ट तक। तो यहाँ पे आप देखो, जिसकी जिसकी सेल 3 लाख से कम है उसको कोई कमीशन नहीं, जिसकी 3 लाख से ऊपर है उसको कमीशन मिल गया। अब आते हैं अपनी दूसरी कंडीशन पर। इफ सेल्स फॉर एनी प्रोडक्ट इज मोर देन 50,000, तो यहाँ पे यूज होगा इफ और फंक्शन। क्योंकि अब चेक करना है कि किसी भी अगर प्रोडक्ट की सेल 50,000 से ऊपर चली गई है तो इसको कमीशन दे देना है 1% ऑफ टोटल सेल्स। इसको चेक करते हैं। इसके लिए लिखना पड़ेगा इक्वल्स टू इफ, ब्रैकेट स्टार्ट, फिर और, फिर ब्रैकेट स्टार्ट। अब ये पूछ रहा है लॉजिक वन। ठीक है। लॉजिक वन क्या है, हम पहले फुटबॉल की सेल्स चेक करेंगे। यहाँ पे इक्वल्स टू नहीं है, ये ध्यान दीजिएगा, इक्वल्स टू नहीं है, ये ग्रेटर देन 50,000 है। ठीक है। दूसरा लॉजिकल टेस्ट क्या करना है अपने को, क्रिकेट बैट की सेल चेक करनी है, ये 50,000 के ऊपर है। तीसरी कंडीशन क्या है, अपने को हॉकी की सेल चेक करनी है, ये 50,000 के ऊपर है। ब्रैकेट क्लोज। क्योंकि हमें तीन ही लॉजिकल टेस्ट करने हैं, आप चाहे तो और भी कर सकते हो। यहाँ पे देखो ऑप्शन आएगा 3, 4, 5 एंड सो ऑन। तो मेरे को तीन ही करने, तो मैंने ब्रैकेट क्लोज कर दिया, फिर कॉमा। अब ये पूछ रहा है कि वैल्यू इफ ट्रू, अगर ये किसी भी प्रोडक्ट की सेल 50 के ऊपर चली गई तो क्या चाहते हो आप। तो मैं चाहता हूँ 1% ऑफ टोटल सेल्स। टोटल सेल्स हमारी यहाँ पे है, एम्प्लॉयज को कमीशन दे दिया जाए। और अगर किसी भी प्रोडक्ट की सेल ये 50,000 के पार नहीं करवा पाए फिर तो भैया नो कमीशन। ठीक है। ब्रैकेट क्लोज, एंटर। और इसको कॉपी कर लेंगे लास्ट तक। अब देखो, जिसने भी 50,000 को सेल क्रॉस करा दी किसी भी प्रोडक्ट की, उसको कमीशन मिल गया। ये लोग जो हैं हमारे इंजी भाई और संदीप लमिछाने, इन्होंने 50,000 के पास पार नहीं करवा पाई सेल, तो इनको कमीशन नहीं मिला। अब इसमें इन्होंने, मेसी ने खाली एक प्रोडक्ट की सेल 50,000 के पार करवाई थी, फिर भी इनको कमीशन मिल गया। अब आते हैं अपनी तीसरी कंडीशन पे। इसमें क्या है, इफ सेल्स फॉर ऑल प्रोडक्ट्स इज मोर देन 50,000, अगर सभी प्रोडक्ट्स की सेल 50,000 के पार है तभी 2% कमीशन देना है। तो इसके लिए यूज होगा इफ एंड फंक्शन। तो क्या करेंगे, इक्वल्स टू इफ लिखेंगे, फिर लिखेंगे एंड, और उसके बाद लॉजिक वन देंगे कि किस बेस पे जाते हो आप। तो हम चाहते हैं पहला टेस्ट ये टेस्ट करें कि फुटबॉल की सेल 50,000 के ऊपर है क्या। फिर चेक करें क्रिकेट बैट की भी सेल 50,000 के ऊपर है क्या। फिर चेक करें
हॉकी की भी सेल 50,000 के ऊपर है क्या, क्योंकि एंड एंड है ना ये। फिर ब्रैकेट क्लोज, क्योंकि तीन ही लॉजिक यूज करना है, आप और भी लॉजिक यूज कर सकते हो जैसा पहले बताया मैंने, कॉमा। अब क्या है, वैल्यू इफ ट्रू, अगर ट्रू होगी तो क्या करवाना चाहते हो, अगर तीनों की सेल किसी एम्प्लॉय ने बढ़िया काम किया 50,000 के ऊपर कर दिया तो क्या चाहते हो आप? तो भैया उसको 2% कमीशन दे दो टोटल सेल्स का, ठीक है। तो यहाँ लिखेंगे 2% इनटू में टोटल सेल्स, ठीक है। अदरवाइज अगर इन्होंने कंडीशन पूरी नहीं की, तीनों की सेल 50 के ऊपर नहीं है, तो फिर तो नो कमीशन। ये थोड़ा सा नीचे आ गया है, थोड़ा आप मैनेज कर लीजिएगा, देख लीजिएगा। एंटर, फिर कंट्रोल सी किया हमने और एंटर कर दिया। तो इसमें आप देखो कि तीन एम्प्लॉयज को कमीशन नहीं मिला है। इंजी भाई, इंजी भाई को नहीं मिला, संदीप और मिली अर्नोल को, क्योंकि इन्होंने तीनों की सेल 50 के ऊपर नहीं की। अब कमीशन किसको मिला है, साकिब को मिला है, क्योंकि इन्होंने तीनों प्रोडक्ट की सेल 50 के ऊपर की है, और सचिन ने भी तीनों प्रोडक्ट्स की सेल 50 के ऊपर की है, तो इनको कमीशन मिल गया। अब चौथा फंक्शन है हमारा इफ एरर का। ये क्यों यूज होता है, फॉर एग्जांपल क्या है कि हमें फुटबॉल की टोटल सेल्स जाननी है, मतलब कि सभी एम्प्लॉयज ने कितनी सेल्स कर दी है फुटबॉल की टोटल सेल्स। तो अब क्या है कि ये भी हो सकता है कभी कोई नया एम्प्लॉय आ जाए आपके डेटाबेस में, वो भी आ जाएगा, ठीक है ना। और वो नया नया है तो इसने कोई भी सेल नहीं की होगी, ठीक है। तो कोई भी सेल नहीं की होगी तो वहाँ पे वो दिखा सकता है कि भाई इसने तो फुटबॉल की सेल ही नहीं की है, और आपने ऐसे देखो, ऐसे समझ आएगा, वी लुकअप लगाया मैंने, और मैं सचिन की और सभी एम्प्लॉयज़ की सेल जानना चाहता हूँ। मैं यहाँ पे गया, मैंने कॉमा 2,0 किया, ये वी लुकअप से मैंने डेटा पता किया, ठीक है। तो सबकी सेल तो आ जाएगी, लेकिन अब विराट यहाँ पे हमारे सेल्स वाले डेटा में ही नहीं था, तो उसका हैश एन ए आ गया, ठीक है। अब ये टोटल भी है ना, हैश एन ए आ गया, तो अपने को सेल्स ही नहीं मिली, टोटल ही नहीं कर पा रहा है ये। तो अब इसके लिए क्या सोल्यूशन है, ये जो यहाँ पे वी लुकअप लिखा है, यहाँ पे मैंने F2 किया। वी लुकअप से जस्ट पहले आपको कर्सर लाना है, क्लिक करना है यहाँ पे, और यहाँ पे लिखना है इफ एरर, यहाँ पे इफ एरर लिख के ब्रैकेट स्टार्ट करना है वी लुकअप के लिए, फिर लास्ट में आ जाना है, यहाँ पे टाइप करना है कॉमा 0 ब्रैकेट क्लोज, फिर मार देना है एंटर, और इस फॉर्मूला को कॉपी कर लेना है लास्ट तक। तो आप देखो ये बढ़िया, यहाँ पे ये एरर आ रहा था पहले, अब 0 आ गया, और आप आसानी से टोटल सेल्स निकाल पाए। तो आशा करता हूँ दोस्तों आपको ये चारों लॉजिकल फंक्शंस पसंद आए होंगे। अगर पसंद आए हो तो प्लीज़ एक लाइक कर देना और सब्सक्राइब कर देना मेरे चैनल को, जिससे मेरा मोटिवेशन बना रहे। थैंक्स।